मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के षष्ठ मंत्र का विचार कल हम लोग प्रारंभ किए थे। आचार्य अंगिरा जी के मुख से निकली हुई श्रुति ब्रह्म जिज्ञासु सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए तीन प्रकार के ब्रह्म जिज्ञासुओं को उनके अपेक्षित ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बता रही है। तीन प्रकार के ब्रह्म जिज्ञासु हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम जो ब्रह्म जिज्ञासु होगा उसे ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक उपनिषदों के एक बार विचार मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा, विचारित उपनिषद वाक्य से उसका जीवन कृतार्थ होगा। उसके लिए फिर शास्त्र भी तो साधन है आत्मज्ञान का, और आत्मज्ञान साधन है समूल अध्यास की निवृत्ति का, और समूल अध्यास की निवृत्ति होने पर स्वरूप अवस्थित ही हो जाता है। जिसका अध्यास निवृत्त हुआ वह अधिकारी। तो फिर तो उसका कोई कर्तव्य न होने से वह कृतकृत्य हो गया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, इस गीता वचन के अनुसार एतद् बुद्ध्वा में जो
बुध धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है, वह बता रहा है बुध धातु के अर्थभूत बोध में कारणत्व को, साधनत्व को, कि बोध साधन है। और बोध का विषय बता रहा है एतत् शब्द, और एतत् शब्द का अर्थ है गीता के 15वें अध्याय के द्वारा प्रतिपादित पुरुषोत्तम तत्व। पुरुषोत्तम के रूप में आत्म तत्व को बताया गया है ना। तो एतत् का अर्थ निकला गीता के 15वें अध्याय का परम तात्पर्य विषयभूत क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अतीत जो पर पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वह एतत् शब्द से ग्राह्य है और उसका बोध साधन है। और परमात्मा के बोध रूपी साधन का फल है कृतकृत्यता। इसलिए कहा गया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे भारत, ऐसा संबोधन करके अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुरुषोत्तम तत्व का आत्म रूप से अनुभव करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। तो फिर कृतकृत्य का अर्थ निकलता है कि कृतम यानी अनुष्ठितम, कृत्यम यानी कर्तव्यम, येन सकृतकृत्य। तो जिसने अपने मनुष्य जीवन में जो भी कर्तव्य था वह कर लिया है। अब कोई भी कर्तव्य जिसका शेष नहीं रहा वो है कृतकृत्य। कृतकृत्य शब्द का पर्यायवाचक हो जाएगा कृतार्थ। तो कृतार्थ हो गया, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। इसलिए उसके लिए तो फिर वेदांत शास्त्र भी, और जब वेदांत शास्त्र का ही कोई प्रयोजन उसके जीवन में नहीं बचा तो बाकी शास्त्रों का तो कोई प्रयोजन नहीं होगा। और उन शास्त्रों के द्वारा बताए गए साधन उसके अनुष्ठेय भी नहीं होंगे, क्योंकि अब वह अक्रिय स्वरूप में अवस्थित है। ऐसा शास्त्र बताता है उत्तम अधिकारी के लिए। तो एक बार विचारित वेदांत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। उसके लिए फिर शास्त्र कोई साधन नहीं बताता। साधन तो साधक के लिए होता है, और साधक उसे कहते हैं जिसका कोई न कोई प्राप्तव्य साध्य है, किसी न किसी प्रयोजन को प्राप्त करना चाहता है। उस प्रयोजन के प्रापक साधन को नहीं जानता है तो शास्त्र के शरण में जाता है और शास्त्र से यानी शास्त्र अभिज्ञ आचार्य से प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे मेरा यह प्राप्तव्य है, इस प्राप्तव्य की प्राप्ति के साधन को बताइए। तो आचार्य अंगिरा जी के पास विधिवत आए हुए जो सौनक जी हैं, वे उत्तम अधिकारी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मध्यम तथा मंद अधिकारी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उत्तम अधिकारी का जब अहम ब्रह्मास्मि इस बोध से कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, तो मध्यम अधिकारी का वे प्रतिनिधि बन करके अंगिरा ऋषि के सामने उपस्थित है। और एक बार वेदांत का विचार होने पर भी नहीं हो पाया आत्मबोध, ऐसे मध्यम अधिकारी के लिए तथा अधम अधिकारी के लिए भी आत्म साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोषांतर हैं, उन दोषांतर का निवर्तक साधन बताने के लिए श्रुति भगवती सामने आती है आचार्य के मुख से। उपदेश रूपा श्रुति जो वचन है आचार्य का,
उपदेशात्मक, वो है यहाँ पर ये सब मंत्र। आपके शौनक जी के प्रश्न का उत्तर रूप जितने भी मंत्र आए हैं आचार्य अंगिरा जी के मुख से निकले हुए माना जाएगा, वे सब आचार्य रूपा श्रुति साधक को उसके साध्य की प्राप्ति का साधन बताने के लिए है। तो यहाँ पर भी एक साधन बताया गया षष्ठ मंत्र में, जो क्रम मुक्ति का साधन भूत आत्मध्यान है, आत्मचिंतन है। तो उसके लिए बताया गया, जब ध्यान करना है तो ध्यान के लिए आवश्यकता होती है किसी स्थान विशेष की, और ध्यान का विषयभूत जो ध्येय पदार्थ है उस ध्येय पदार्थ की, और ध्येय पदार्थ का ध्यान जिस स्थान पर करना है उस स्थान की। तो षष्ठ मंत्र में आत्म ध्यान के लिए बताया गया हृदय रूपी स्थान, हृदयांतर आकाश रूप स्थान बताया गया, और ध्येय हो गया आत्मानम। यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति है वह बता रही है ध्यान के कर्मत्व को आत्मा में। ध्यान का कर्म है आत्मा, कर्म का मतलब विषय। तो किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है। कहाँ करना है? हृदय आकाश में करना है। और हृदय आकाश को बताने वाले शब्द है पूर्वार्ध में यत्र, और यत्र शब्द के द्वारा अपेक्षित तत् आध्यारित तत्र शब्द, ये जो दो सर्वनाम है यत्र तत्र। तो तत्र ये आध्यारित सर्वनाम बताता है हृदय को। यत्र शब्द से ग्राह्य जो है हृदय, उसे तो हृदय रूप हृदय को भी सीधा न बता करके हृदयांतर आकाश को बताएगा, और हृदयांतर आकाश में ध्यान करना है आत्मा का। तो तत्र अंतः येषो चरते, तो जहां आत्मा अभिव्यक्त होगा वहीं पर आत्मा का ध्यान सरलता से होगा। तो आत्मा अभिव्यक्त है हृदयांतर आकाश में, इसलिए ये बताया गया कि हृदयांतर आकाश में जो आत्मा विद्यमान है वो कैसा है। पहले हृदय की विशेषता बताई कि जैसे दृष्टांत के द्वारा हृदय की विशेषता को बताया गया कि समस्त नाड़ियों का आश्रय हृदय है। किस प्रकार हृदय में समस्त नाड़ियां आश्रित हैं? तो कहते हैं उस प्रकार जैसे रथ चक्र के नाभि में रथ चक्र के अंगभूत अरे आश्रित होता है, प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे ही हृदय रूपी जो एक स्थूल शरीर का ही अंत अंग विशेष है, अंतर अंग विशेष है ना, ये कौन? हृदय, वो है गोलक बुद्धि का। तो बुद्धि का गोलक स्थूल शरीर का ही जो अंग विशेष है जिसे हृदय कहा जाता है, उसे दृष्टांतगत नाभि स्थानीय समझना दार्ष्टान्त में, और दृष्टांतगत जो आर्य है तत्स्थानीय दार्ष्टान्त में है नाड्य शब्द से बताई गई नाड़ियां। रथ चक्र में नाभि एक होती है और आर्य अनेक होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी प्रत्येक प्राणी का हृदय
जो नाभि स्थानीय है वो एक है, और उस नाभि स्थानीय हृदय से संलग्न नाड़ियां अनेक है। मुख्य नाड़ियां है 101, फिर बाकी शाखा नाड़ी, उपशाखा नाड़ी, ये सब करते करते कल बताया गया था कि 72,72,10,201 नाड़ियां हैं। लेकिन इन सब नाड़ियों का संबंध किसके साथ है? हृदय के साथ। इसलिए कहा गया कि यत्र नाड्य संहता, तो जैसे रथ नाभि में रथ के आरे संलग्न होते हैं, ऐसे ही हृदय से संलग्न, जिस हृदय से संलग्न है ये शरीरस्थ समस्त नाड़ियां, ऊपर से जोड़ देना तस्मिन हृदय, वो जो नाभि स्थानीय हृदय है उस हृदय में अंतः का मतलब हुआ हृदयांतर आकाश। अंतः शब्द से लेना हृदयांतर आकाश को। हृदय के अंदर जो छिद्र है वो है हृदयांतर आकाश, और वो है सूक्ष्म शरीर अंतःपाती, जो बुद्धि कहो या अंतःकरण कहो उसका गोलक। अंतःकरण का गोलक है हृदय। तो जीवित अवस्था में अंतःकरण रहेगा उस हृदय में, और हृदयस्थ जो अंतःकरण है वह जब अपने कोई भी करण हो, चाहे बाह्य करण हो या अंतःकरण हो, वो जब तक अपने गोलकों में स्थित नहीं होता तब तक निर्व्यापार रहता है। गोलकों में स्थित हुआ तो सब व्यापार होता है। सब व्यापार होता का मतलब उनका अपना अपना जो कार्य है वह कार्य करण करती है। चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण तभी कर पाएगी जब चक्षु इंद्रिय का जो गोलक है शरीर में, बाहर प्रतीयमान आंख, ऐसे नेत्र इंद्रिय तो आंख से नहीं दिखती है ना, और जो हम आंख देखते हैं एक दूसरे के, वो वे आंख नहीं है, वो वस्तुतः नेत्र इंद्रिय नहीं है, वो नेत्र इंद्रिय का गोलक है। और इस नेत्र इंद्रिय के गोलक में जब नेत्र इंद्रिय जो अतीन्द्रिय है, स्वयं शक्ति रूप है, वह अवस्थित होता है तो रूप का ज्ञान रूप जो चक्षु इंद्रिय का व्यापार है, क्रिया है, वो हो जाता है। वाग इंद्रिय का करण है जिह्वा, और उस जिह्वा में अवस्थित वाग इंद्रिय होता है, तभी वाग इंद्रिय अपने गोलक में स्थित होने से वदन रूप व्यापार करता है। ऐसे मन में भी जो कोई भी वृत्ति बनती है, यानी प्रत्यय होता है, प्रतीति होती है, ये मन का व्यापार है, यानी अंतःकरण का व्यापार है। लेकिन जब हृदय रूपी गोलक में वो अवस्थित नहीं होगा अंतःकरण, तो उसमें कोई व्यापार नहीं होता है। व्यापार नहीं होता का मतलब कोई वृत्ति नहीं बनेगी, वो निर्व्यापार रहेगा। तो ये जो अंतःकरण है वह शरीर का ही आभ्यंतर अंग विशेष रूप जो हृदय, उस हृदय में अवस्थित हुआ। हृदय आकाश में अंतःकरण, और वहां पर उन अंतःकरण तथा अंतःकरण वृत्ति के साक्षी के रूप में अवस्थित है स एषः शब्द से ग्राह्य यह प्रकृत परमात्मा। चरते क्रियापद का करता है ना, स एषः, तो स एषः यानी प्रकृतः जगत अधिष्ठान आत्मा। जगत के अधिष्ठान के रूप में पूर्व मंत्र में जिस आत्मा को बताया गया वह आत्मा कहाँ पर है? तो वो हृदय अंतर्गत जो आकाश है उस आकाश में अवस्थित है, बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में। इसे कहा गया
कि यत्र नाड्य संहता तत्र स एषः अंतश्चरते। तो नाड़ियां हृदय में अवश्य संगत है, हृदय संबंधी है, इसलिए तस्मिन यानी हृदय में अंदर जो अवकाश है वो है गोलक बुद्धि का, और बुद्धि के साक्षी के रूप में विद्यमान है यह प्रकृत जगत का अधिष्ठान रूप आत्मा प्राणियों के हृदय में है। का मतलब हृदय में ध्यान करना है। और हृदय में किस रूप में है? तो उसका प्रकाश्य जो बुद्धि है और बुद्धि वृत्तियां हैं, वो अंतःकरण हमेशा एक रस नहीं रहता है ना। एक रस यानी एक रूप। मन हमेशा एक रूप रहता है क्या? एक क्षण के लिए भी एक रूप नहीं रहता। कितनी वृत्तियां एक क्षण में बनती है अंतःकरण में, मालूम है? बहुत सारी वृत्तियां बनती हैं। एक क्षण में ही विचार आता है, वृत्ति बनती है कि ध्यान करूं, दूसरे क्षण में ही दूसरा कुछ चिंतन करता है, दूसरे क्षण क्या, उसी क्षण के दूसरे हिस्से में। ऐसे फिर मोह हो जाता है, तंद्रा आ जाती है। ऐसी कई एक वृत्तियां अंतःकरण की बहुत अल्प समय में ही बनती है, और उन परिवर्तनशील अंतःकरण का साक्षी चेतन आत्मा होने से माना जाता है उसे अपने प्रकाश्य अंतःकरण का अनुसरण करने वाला। तो प्रकाश्य जैसा होगा प्रकाश वैसा ही दिखता है। तो जैसे चतुष्कोण कमरे में सूर्य प्रकाश चतुष्कोण प्रतीत होता है, और यदि कमरा गोलाकार है तो गोलाकार प्रतीत होगा, कमरा अष्टकोण है तो अष्टकोण प्रतीत होगा। तो प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है, प्रकाश्य के आकार सा प्रतीत होता है। ऐसे आत्मा स्वतः उत्पन्न नहीं होता, लेकिन आत्मा की प्रकाश्य जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं वे प्रकट होती है। तो प्रकाश्य के अभिव्यक्ति का आरोप होता है प्रकाशक चेतन आत्मा में। इसलिए यहाँ पर जायमान के पास में जायमान पद की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ईव शब्द का प्रयोग करेंगे कि जायमान ईव, और बहुधा यानी अनेकधा, अनेक प्रकार से, कभी हर्षात्मक वृत्ति तो कभी क्रोधात्मक वृत्ति तो कभी कामात्मक वृत्ति तो कभी लोभात्मक वृत्ति, इस प्रकार कई प्रकार की वृत्तियां अंतःकरण में प्रकट हो रही है। तो उनका प्रकाशक आत्मा भी वैसा वैसा ही प्रकट हुआ सा प्रतीत होता है। इसलिए कहा बहुधा जायमान इव, लुप्त उपमा समझना यहाँ पर। तो ये पूर्वार्ध में बताया गया एक प्रकार से क्या नाम, आत्मा के ध्यान के लिए हृदय रूपी स्थान। वो हृदय में अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों के साक्षी के रूप में विद्यमान है। जहाँ विद्यमान होगा वहीं उसका ध्यान किया जाएगा। तो ध्यान के लिए अधम अधिकारी तथा मध्यम अधिकारी को आवश्यक होता है आलंबन, और आलंबन बनेगा या तो शब्द या तो शब्द का अर्थ रूप नाम रूप, इनमें से किसी न किसी आलंबन को ही अभी तक इस अनादि संसार में ग्रहण करके उस आलंबन के आश्रित ही रहता हुआ देखा गया है मन को। बिल्कुल निरालंब मन नहीं रहता है। जब मन में वृत्ति बनेगी तो किसी न किसी नाम
या रूप को आलंबन बनाते हुए ही होगी। और निरालंब मन नहीं रह पाएगा। इस दृष्टि से ध्येय तो है आत्मा, और लेकिन आत्मा रूपी जो ध्येय है उसका कभी पहले ग्रहण न करने के कारण सहसा ग्रहण नहीं हो पाता, आलम्बन शुद्ध आत्म स्वरूप को नहीं बना पाता अंतःकरण अधम अधिकारी का और मध्यम अधिकारी का। तो उसके लिए कोई न कोई नाम रूपात्मक उपाधि देनी होती है आलम्बन के रूप में। तो ध्यान तो करना होगा उपहित का, उपाधि बनेगी आलम्बन। तो यहाँ आलम्बन बताया गया उत्तरार्ध में ओंकार को। ओम इत्येवम यानी ओम इस परमात्मा के अभिधान का आलम्बन ले। दीर्घ प्रणव का उच्चारण रूप ध्वनि करे और फिर उससे उस ध्वनि का अनुसंधान करने के लिए अपने मन को उस ध्वनि के साथ जोड़ दे। तो ध्वनि तो सुनाई देगा, स्थूल ध्वनि बाह्य श्रोत्र इंद्रिय से, और जितना जिसका मन सूक्ष्म होगा धीरे 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 श्रोत्र इंद्रिय से सुनना तो बंद होगा, लेकिन वह ओंकार की आवाज आपको श्रोत्र इंद्रिय से नहीं सुनाई दे रही है का मतलब हो ही नहीं रही है ऐसा नहीं है। एक अंदर से निरंतर ध्वनि होता है, अनहत ध्वनि, वो ध्वनि सुनाई देगा। और वो ध्वनि सुनाई देते देते वो ध्वनि ले जाएगा आपके मन को उसका अर्थभूत जो परमात्मा है। ओम का अर्थभूत कौन है? परमात्मा। ओंकार ये परमात्मा का अभिधान है ना। तो ओम इस नामात्मक आलम्बन को ले करके ध्यान करो। तो ध्यान किसका करना है? ओम इस ध्वनि का करना है या और किसी का करना है? तो कहा ओम इस ध्वनि का नहीं, वो शब्द का ध्यान नहीं है, अपितु आत्मानम ध्यायेथ। तो आत्मा का ध्यान करें, जिस आत्मा को पहले यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनस प्राणैश्च सर्वै, इस मंत्र ने समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में बताया है। उसी आत्मस्वरूप का ध्यायेत, ध्यायेथ का अर्थ है चिंतयत, चिंतन करो मैं के रूप में, कि मैं यह स्थूल शरीर मनुष्य नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, अपितु मैं कौन हूं? तो सारी बुद्धि वृत्तियों का जो साक्षी निर्विकार चेतन है वो मैं हूं। ऐसा आत्मस्वरूप का ध्यान, जगत अधिष्ठान का मैं के रूप में ध्यान करो, चिंतन करो। ये यहाँ पर, और इस ध्यान के लिए आलम्बन बना लो ओम को। ओंकार वास्तविक रूप से परिलक्षक है उस जगत अधिष्ठान तुरीय चेतन का, और वह तुरीय चेतन मैं हूं, ऐसा ध्यान करो। ये यहाँ पर ओम इत्येवम ध्यायथ आत्मानम, इससे बताया गया। आचार्य ने अपने शिष्य के ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के लिए जो साधन है जगत अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में ध्यान रूप ओंकार का आलम्बन लेकर के वो बता दिया, और कहां पर करना है ये भी बता दिया। अब इसको सुनने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा या इसको करना पड़ेगा अनुष्ठान?
इसका बैठ करके ध्यान करना होगा। तो इस ध्यान के लिए ध्यान करते समय कई एक विघ्न आ सकते हैं, और ध्यान नहीं होगा तो ध्यान से निवर्त जो आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष है वह निवृत्त नहीं होगा। इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति से पहले ज्ञान के उत्पत्ति के साधनों का अनुष्ठान करने के लिए साधक जब प्रेरित होता है तो बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं। उन विघ्नों की निवृत्ति के लिए, विघ्नों के अभाव के लिए आचार्य एक प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे हैं, शिष्यों के कल्याण की कामना कर रहे हैं। इस दृष्टि से यह षष्ठ मंत्र का अंतिम वाक्य है, स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। तो वह स्वस्ति ऊपर से अस्तु पद का अध्यार करना, वह स्वस्ति अस्तु। तो वह यानी युष्माकम, युष्माकम यानी आप लोगों के, स्वस्ति यानी विघ्न का अभाव हो, आप लोग मेरे द्वारा उपदिष्ट साधनों में जब प्रवृत्त हो जाओगे तो साधन काल में श्रेयांसी बहुविघ्नानि के अनुसार आने वाले जो विघ्न हैं वे विघ्न आपसे अपने साधन को छुड़ा न दें, साधन से आपके मन को व्यावृत्त न कर सके, अपितु आए हुए विघ्नों का अभाव हो। और विघ्न आएंगे और वो चले जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, तो साधना चलती रहेगी, उससे जो दोष निवृत्त होना है वह दोष निवृत्त होने पर आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान उत्पन्न होने के बाद फिर आत्मज्ञान के फल की प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, न संसार की कोई शक्ति उत्पन्न हुए आत्म साक्षात्कार को, उसका जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति, उसको करने में रोकता नहीं है। संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी उसे। लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं उनके निवर्तक साधनों के अनुष्ठान काल में तो बहुत सारे विघ्न डालने वाले हो सकते हैं। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि देवता का ये मनुष्य पशु है। पशु है का मतलब आजीविका का साधन है। कौन सा मनुष्य? जो अपरा विद्या के अनुष्ठान में लगा हुआ मनुष्य, सकाम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान कर रहा है। सकाम भाव से कर रहा है का मतलब संसार अंतःपाती फल विशेषों को प्राप्त करने के लिए ही कर्म तथा उपासना कर रहा है, तो सकाम अपरा विद्या का अनुष्ठान माना जाता है। ऐसा मनुष्य देवता का पशु के तरह पशु है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। तो जैसे पहाड़ों में जहां कोई वाहन जा नहीं सकता और हेलीकॉप्टर आदि की कोई व्यवस्था नहीं है और दर्शनीय वहां पर देवता ऐसे स्थान पर है, दुर्गम स्थान पर, और व्यक्ति में स्वयं वहां पहुंचने की पैदल चल करके अर्हता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो क्या करते हैं, ऐसे स्थल पर होते हैं बहुत सारे घोड़े वाले लोग।
और फिर वो घोड़ों को तो किराए से चलाते हैं। तो घोड़े जिसको जितने चाहिए यात्री को उतने दे करके फिर दर्शन करा करके वापस ले आते हैं। ऐसे जब तक सीजन चलेगा उस पूरे सीजन में क्या नाम आपका केदारनाथ, गौरी कुंड से लेकर के केदारनाथ तक पहले जो लोग नहीं पैदल चल सकते थे वो घोड़े लेकर के जाते थे। वे घोड़े माने जाते हैं उनके मालिकों के वर्ष भर की आजीविका जुटाने वाले साधन। घोड़ों से ही कमाई करते थे। लेकिन ये नहीं कि जितनी कमाई हो रही है सब अपने ही उपयोग में ला रहे हो। उसी कमाई में से कुछ हिस्सा घोड़ों को भी चना खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए, भूसा खिलाने के लिए खर्च करते हैं ना। उनका उद्देश्य घोड़ों को जो जीवित रखने के लिए और उतना भार पहाड़ पर लेकर के चलने के लिए पुष्ट रखना जरूरी है ना। वो पुष्ट रख करके उन पुष्ट रखने के लिए खिला रहे हैं। वो ये समझ करके कि इनको नहीं खिलाएंगे तो हमको अपने आजीविका को प्राप्त नहीं करा पाएंगे। एकदम कमजोर घोड़े कैसे पहाड़ पर चलेंगे, इसलिए सशक्त रखते हैं। तो देवता भी क्या करते हैं, जो देवताओं की आराधना रूप यागादि कर्म सकाम भाव से कर रहे हैं, उन लोगों को उनके द्वारा अपेक्षित जो स्वर्ग आदि भोग है वो एक प्रकार से घोड़ों को घोड़े के मालिकों के द्वारा खिलाए जाने वाले चने के तरह है, दे देते हैं संसार के विषय। और देवता उनके द्वारा दिया जाने वाला जो सम्मान है, आदर है, वो देवताओं की है आजीविका। वो खाते हैं। उनको पकवान का भोग लगाया हुआ वो पकवान तो जैसा का तैसा रहता है, लेकिन देखते हैं कि कितने आदर पूर्वक दिया है, वो आदर को खाते हैं। इसलिए छांदोग्य में लिखा है कि न हवै देवा खादंती पिबंती दृष्ट्वैव तृप्यंती। तो देवता न तो खाते हैं न तो पीते हैं। का मतलब कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन बना करके आप भोग लगा दो, वो खाएंगे नहीं हाथ से उठा करके उन व्यंजनों को। इसलिए तो भोग लगाई हुई थाली में जितने लड्डू रखे होंगे उतने उसमें से कम होते हैं क्या? कम तो नहीं होते, उतने ही मिलते हैं। जितने कटोरी खीर रखी है वो कटोरी में उतनी भरी हुई रहती है। तो देवता खाते नहीं तो कम होना चाहिए ना। और न पीबंती, और जो भोग लगाते समय जल का ग्लास भर करके वहां रखते हैं तो ग्लास भी जल से भरा हुआ उतना का उतना रहता, कम नहीं होता। न तो जल आदि पीते हैं, न दूध आदि पीते हैं, न तो आपके द्वारा लगाया हुआ जो भोग है वो खाते हैं। तो कहा फिर उनको बिना खाए पिए तृप्ति कैसे होती है? तो दृष्ट्वैव तृप्यंती, आपके द्वारा उनको दिया जाने वाला जो आदर है उसको देख करके ही वो तृप्त हो जाता है। वो सूक्ष्म जो भोग है उनका वो है आदर सत्कार, वो खा करके जीवित रहते हैं, उसी से उनको तृप्ति होती है। और वो तृप्ति मिलती है देवताओं से अपेक्षा करने वाला व्यक्ति न देवताओं का आदर करेगा। और जिसे देवताओं से संसार में ही होता है, जिससे आपको कोई अपेक्षा नहीं है उसका आदर आप करो ही, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। मन करे तो कर भी सकते हैं, मन नहीं करे तो नहीं भी कर सकते हैं।
तो ब्रह्मज्ञानी तो उन देवताओं की भी आत्मा बन जाता है और अपने स्वयं अपना आदर अपने से नहीं किया जाता, तो देवता सहित सब की सर्वात्मा ब्रह्मज्ञानी होने से ब्रह्मज्ञानी को माना गया क्या कि देवताओं का भी अंतर्यामी, वो ब्रह्म बन गया ना, तो देवताओं को भी देवताओं के कार्य में प्रवृत्त करने वाला हो गया। इसलिए देवताओं को, और ये होता किससे है? ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए जो मनुष्य देवताओं के, जब तक उनमें मनुष्यत्व अभिमान है तब तक पशु के तरह पशु है, और वह मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बन करके देवताओं का भी नियामक बन जाए, जो अभी नियम में है वो नियामक बन जाए, तो ये नियामक को कैसे अभिष्ट हो सकता है, कैसे वो इष्ट ये कर सकता है। इसलिए देवता भी क्या करते हैं? ब्रह्म ज्ञान की साधना में विघ्न डाल सकते हैं। जब उनको लगता है कि हमसे भी आगे जा रहा है, तो वो भी तो जीव विशेष है, देवता एक योनि है, तो ये हो सकता है। इसलिए ये कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के उपायभूत साधनों का अनुष्ठान करते समय आने वाले जो विघ्न, उन विघ्नों का, आप लोगों के उन विघ्नों का अभाव हो, साधना में आने वाले विघ्नों का, ऐसी कामना, शुभ कामना आचार्य ने अपने शिष्यों के लिए स्वस्ति वह इससे की। इन दो पदों से अस्तु पद का अध्ययन करना है, वह स्वस्ति अस्तु, ये शुभ कामना प्रदान करने वाला वाक्य हुआ। इस प्रकार की शुभ कामना करने का, आशीर्वाद का प्रयोजन बताया जा रहा है कि विघ्नों का अभाव किस लिए है। तो विघ्नों के अभाव का प्रयोजन बताया जा रहा है पाराय, तमसः पाराय, तमस परस्तात् पाराय, ऐसा अन्वय करिए। तो पार का अर्थ है संसार सागर का दूसरा कूल, यानी दूसरा पार। यह पार, नदी के जैसे दो कूल होते हैं ना, दो पार होते हैं, इस पार उस पार, ऐसे संसार सागर के भी दो पार हैं, एक संसार और दूसरा वो है मोक्ष। तो पार शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष, और मोक्ष से भी लेना मोक्ष का साधन भूत आत्मज्ञान। इसलिए पार शब्द का अर्थ निकलेगा आत्म साक्षात्काराय, और चतुर्थी प्रयोजन दिखा रही। आत्म साक्षात्कार ये प्रयोजन है किनका? जो ओंकार का आलंबन लेकर के अपने हृदय में बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में विद्यमान परमात्मा का आत्म रूप से ध्यान करने वाले साधक हैं। उन साधकों का ये ध्यान रूप साधन किस लिए हो रहा है? प्रयोजन क्या है? वे जिज्ञासु हैं, वो चाहते हैं आत्मज्ञान। इसलिए पार शब्द से लीजिए आत्म साक्षात्काराय। और किसका आत्म साक्षात्कार? तो आत्म साक्षात्कार के विषय को बताने के लिए है तमसः परस्तात्। तो तमः शब्द से लेना अविद्या रूप तम, अंधकार। तो अज्ञान रूप अंधकार से जो परस्तात् है, यानी पर पार है, अविद्या रूपी अंधकार का पर पार हुआ निर्विशेष आत्मस्वरूप, वो अज्ञान रूप उपाधि से भी रहित है ना। अज्ञान
रूप उपाधि से युक्त जो परमेश्वर हैं वहां से लेकर के स्थूल उपाधि तक ये सब सोपाधिक व्यावहारिक स्वरूप है आत्मा का, उसे सविशेष कहा जाएगा। उपाधिगत जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से युक्त कहा जाएगा। और निर्विशेष है तमस परस्तात् जो आत्मा का स्वरूप है। तो तमस परस्तात् का अर्थ निकलेगा अज्ञान रूप उपाधि से भी रहित जो स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है। उस निर्विशेष स्वरूप का आत्म रूप से साक्षात्कार, ये पार शब्द का अर्थ निकलेगा। तमस परस्तात् पार इतने का अर्थ निकला निरुपाधिक परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार। और चतुर्थी बता रही है इसमें प्रयोजनत्व। तो निरुपाधिक परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार ये फल है किसका? ओंकार का आलम्बन लेकर के बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में विद्यमान हृदयस्थ परमात्मा का मय के रूप में ध्यान करने का। ध्यान ये साधना है और उसका प्रयोजन है ये आत्म साक्षात्कार। और इस आत्म साक्षात्कार और ध्यान इन दोनों के बीच में है। ध्यान आत्म साक्षात्कार का फल साधन कैसे बनेगा? तो दोष निवृत्ति द्वारा। आत्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो अंतःकरणस्थ दोष है उसकी निवृत्ति द्वारा यह हृदयस्थ परमात्मा का आत्म रूप से ध्यान साधन है। और इस साधन के अनुष्ठान में अनेकों विघ्न आ सकते हैं। उन विघ्नों का अभाव हो, आप लोगों के उन विघ्नों का अभाव हो, ऐसी शुभाशंसा आचार्य ने अपने शिष्यों के लिए की। ये यहाँ पर स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात् से बताया गया। इस प्रकार ये जो है आपका षष्ठ मंत्र, ये क्या करता है? आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में ओंकार आलंबनक आत्म ध्यान हृदय में साधक करें, ये उपदेश करता है। एक साधन बताया गया। अब ये जो ध्येय आत्मा है, आत्मा को आत्मानम ध्यायेथ, यहाँ जो आत्मानम में द्वितीया है ना, वो द्वितीया बता रही है ध्यान क्रिया के कर्मत्व को, यानी ध्येयत्व को, ध्यान के विषयत्व को। और ध्येय कौन होता है? ध्यान के लिए आवश्यकता होती है ध्येय के गुणों की भी। ध्यान एक प्रकार से उपासना है और उपासना का लक्षण है गुण चिंतनम उपासनम, गुण का चिंतन। तो सप्तम मंत्र आ रहा है जो ध्यान के लिए आत्मा में सर्वेश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्ववित्व और आपका मनोमयत्वादि गुण विशेष बताने के लिए ये सब गुण बताए जा रहे हैं सातवें मंत्र के द्वारा आत्मा में। इसके लिए थोड़ा इस मंत्र का उच्चारण कर ले पहले, विचार प्रारंभ करने से पहले। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेष योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राण शरीर नेता
प्रतिष्ठितोन्ने हृदयं सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपममृतं यद् विभाति तो जिसे पूर्व मंत्र ने हृदय में बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में अवस्थित बताया, वह परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्ववित। तो जो सर्वज्ञ है का मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, और सर्ववित कहा जाता है सर्वम वेत्ति इति सर्ववित। तो सर्वज्ञ में और सर्ववित में क्या अंतर है? तो सर्वज्ञ तो है सामान्य रूप से सबका जिसको ज्ञान है, का मतलब सारे संसार का जो सामान्य स्वरूप है, वो सामान्य स्वरूप क्या होगा? कार्य का सामान्य स्वरूप होता है उसका कारण। घटादि में तो मिट्टी के कार्यभूत घटादि में तो विशेषताएं हैं। घट का जो आकार होता है वही सुराही का आकार नहीं होता। जो सुराही का आकार है वही मिट्टी से बने हुए ग्लास का आकार नहीं होगा। जो मिट्टी से बने हुए ग्लास का आकार है वही मिट्टी से बनी हुई जो कटोरी कसोरा जिसको कहते हैं वो नहीं होगा। कुल्हड़ का आकार अलग रहेगा। तो ये कार्य में तो अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन ये सब के सब मिट्टी है। तो मिट्टी ये उनका सामान्य स्वरूप है। कार्य का विशेष कार्य तो होता है, प्रत्येक कार्य का अपना अपना विशेष स्वरूप और उसका सामान्य स्वरूप माना जाता है उसके कारण को। तो ये संसार कार्य कारणात्मक है ना। तो कार्य कारणात्मक संसार में जो कारण है उस रूप से भी संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान, सबको कारण रूप से जानना, ये है सर्वज्ञता, सामान्य रूप से ज्ञान। और सबका अपना अपना जो विशेष स्वरूप है, आकाश आदि जगत कार्य है और आकाश आदि जगत का अपना अपना एक विशेष स्वरूप है कि आकाश में 5 गुणों में से केवल एक ही गुण है। वो कौन सा है आकाश में गुण? 5 गुणों में से है शब्द। 5 गुण कौन है? एक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 में से आकाश में कितने हैं? आकाश में 2 है। आकाश में एक ही है। वो कौन सा है? शब्द। क्योंकि आकाश के पहले तो कोई कार्य नहीं है ना। और दूसरा है वायु। तो वायु में कितने गुण हैं? अपना गुण है स्पर्श और पूर्व आकाश से आया हुआ शब्द। तो शब्द तथा स्पर्श ये 2 गुण वायु में माने जाएंगे। और इन 2 गुणों के साथ साथ रूपात्मक गुण से युक्त है, गुणत्रय से युक्त आपका अग्नि, तेज। और तेज में रहने वाले 3 गुण एवं रस, जल का अपना रस गुण मिलकर के 4 गुण वाला हुआ जल। और पृथ्वी, जल में रहने वाले इन 4 गुणों के साथ साथ अपना जो गंधात्मक गुण है उसको मिलाकर के 5 गुण वाली है।
इसलिए ये जो आकाश से लेकर के पृथ्वी तक 5 भूतात्मक कार्य है, इन 5 भूतात्मक कार्यों में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। उन अलग अलग विशेषताओं के साथ भी आकाश आदि को जो जानता है उसे कहा जाता है सर्वविद। आकाश आदि, इसमें आदि शब्द से संसार की हर एक वस्तु लेना, तो संसार की प्रत्येक वस्तु का जो भी विशेष विशेष धर्म है, वह धर्म तथा उस धर्म से युक्त वह विशेष वस्तुएं विशेष रूप से भी परमात्मा को ज्ञात ही है, परमात्मा से अज्ञात नहीं है। इसलिए उसे कहा गया सर्वविद। सर्वम विशेष रूपेण जानाति वेत्ति इति सर्वविद। तो विशेष रूप से भी जो सब को जानता है, यानी कार्यगत विशेषताओं से युक्ततया भी जानता है, और कार्य का जो सामान्य स्वरूप है कारण, उस रूप से भी जो जानता है, उसे सर्वज्ञ सर्वविद कहा जाएगा। तो परमात्मा को जगत के सामान्य रूप का भी ज्ञान है, और जगत अंतःपाती सारी वस्तुओं का जो विशिष्ट स्वरूप है, उस विशिष्ट स्वरूप का भी बोध परमात्मा को है ही। इसलिए परमात्मा को कहा जाएगा सर्वज्ञ सर्वविद। और इस परमात्मा का ऐश्वर्य बताया जा रहा है, महिमा बताई जा रही है, विभूति बताई जा रही है कि यस्य एष महिमा भुवि। इस वाक्य से उपासना के लिए यानी ध्यान के लिए गुण बताने हैं न परमात्मा में, तो इससे पूर्ववर्ती वाक्य से 2 गुण बताए गए, सर्वज्ञत्व सर्ववित्व। इन गुणों से विशिष्ट वो परमात्मा है और विभूति से भी संपन्न है। वो विभूति है परमात्मा की, ये महिमा शब्द से बताई गई। इस पर चर्चा हम लोग परमात्मा की विभूति की चर्चा कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ॐ शान्ति शान्ति।